आप तो पढ़ो। विजय मैं पढ़ूं यंत्राक्षी प्रभु जी? विजय। हाँ जी, बात बताइए, आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? आप हरे पढ़िए कृष्ण। पढ़िए। पढ़िए आप। पढ़िए माता जी। यत्र नारायणे साक्षात् भगवान न्यासी नाम गति स्तूय संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगई पुनः पुनः। जहाँ नीचा हो भक्तों गया के था बीच माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। हाँ जी, बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बोले, नहीं तो आगे चलें। तो ये बोला है, जहाँ भगवान के पवित्र नाम का श्रवण हाँ। कीर्तन है वहाँ भगवान नारायण स्वयं उपस्थित। हम्म। और जो भौतिक कलमश से मुक्त है वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण। पढ़ो, आगे पढ़ो। मदद बड़ी। तात्पर्य। मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक स्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने आप को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। ये कहना कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण के मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण या संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण रूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना भी अपराध है। आगे पढ़ लीजिए माता जी, पूरा पैराग्राफ। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतै समन्वयनैव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद् ध्रुवम्। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे तत्काल पाखंडी की कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो ये है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नारायण तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जा गया है। बस माता जी, इतना डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण। तो कोई वक्त हमसे समझाना चाहेंगे? इसमें प्रभु जी जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको पॉइंट आउट करें। इसमें यह है कि मतलब जैसे मायावादी लोग जो है ना, वो दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, इस तरह के चीजें बोलते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं का भी नारायण के साथ समता करना एक अपराध है। वैष्णव अपराध है ना, टू कंसिडर सेकंड वन। ऑफ डेमी गॉड्स टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो जैसे ये लाइन है, मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। ठीक है। तो ये जो शिष्टाचार है, और हम लोग इस्कॉन में हम जब जाते हैं तो एक दूसरे को प्रभु प्रभु बोलते हैं, क्या अंतर है? वो ना एक दूसरे को नारायण नारायण बोलते हैं। दैट मीन्स वो कहते हैं कि हम सब ब्रह्मोस्मि हैं, हम भगवान है, मतलब एक हम भगवान, हाँ, अपने आप को अहम भगवान के ब्रह्मोस्मि है। समान समझते हैं। तो वो गलत है। वो ये कह रहे हैं कि आपके प्रत्येक व्यक्ति नारायण का मंदिर है। ये तो सही है, क्योंकि हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। उसको आप समझो, वो तो ठीक है। परंतु जब ये कहते हैं ना कि हम नारायण हैं, हम भगवान है, वो चीज गलत है। कि हम भगवान थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, भगवान तो जैसे आप। हाँ। इसका तात्पर्य ये है कि हम्म। वो भाव का अंतर है। वो हाँ, लोग जब भाव का। नारायण बोल हाँ, वो लोग जब एक दूसरे को नारायण बोलते हैं
तो वो कृष्ण को सर्वोपरि नहीं रखते, वो कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो सब मान रहे हैं कि कृष्ण और नारायण और हम और सभी सब एक समान है। और जब हम लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं तो हम दूसरे के सामने वाले के हृदय में बैठे परमात्मा को हम एड्रेस करते हैं। प्रभु हम जो बोलते हैं तो जो परमात्मा बैठे हुए हैं, कृष्ण रूप परमात्मा में परमात्मा रूप में जो कृष्ण है, हम उनको प्रणाम करते हैं प्रभु। तो ये भाव का ये अंतर है। और इसीलिए आगे भी ये बता रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों को नारायण मानना अपराध है, अर्थात नारायण के तुल्य मानना, कृष्ण मानना या भगवान के तुल्य मानना किसी दूसरे को अपराध माना गया है। और हम बहुत से हम देखते हैं कि दरिद्र नारायण जो बोला जाता है, बहुत सारे संस्थान होते हैं तो उसमें बोलते हैं कि गरीबों की सेवा करना नारायण की सेवा करना है, अर्थात उन्होंने नारायण को ही गरीब बना दिया। मैं हरिद्वार में मैंने बहुत सारी जगह से देखा हुआ है, दरिद्र नारायण ही भगवान की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सेवा है, गरीबों की सेवा ही नारायण की सेवा है। तो इस प्रकार से भगवान कैसे गरीब हो सकते हैं? तो छह ऐश्वर्य के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो कैसे गरीब हो सकते हैं? तो निर्धन की तुलना भगवान से करना एक अपराध है। अपराध है, अपराध है। बल्कि हाँ, तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ भी नारायण की समता करना अपराध है। वो तो सक्षम है, शिव और ब्रह्मा तो बहुत सक्षम हैं, उनका भी अगर हम नारायण से तुलना करते हैं तो वो भी अपराध है। तो फिर एक साधारण निर्धन व्यक्ति से या किसी जीव से या आपस में हम एक दूसरे को नारायण बोल रहे हैं तो ये तो अब महान अपराध हो गया, ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रभु जी व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू मी कि स्वामी नारायण को भी एक मायावादी संस्था बोला गया, ये भी चीज है। हरे स्वामी कृष्णा प्रभु नारायण, जी। हाँ बोलिए माता जी, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, क्या ये ठीक है कि मायावादी जो होते हैं वे आत्मा में और परमात्मा के अंतर को नहीं मानते हैं? माता जी, जो मायावादी को हम कैसे पहचानेंगे? उनके ये जो ज्ञान है, उनकी जो परिभाषा है, उनका जो भाव, उसी से हम पहचानेंगे कि ये व्यक्ति मायावादी है या नहीं है। कोई गले में बोर्ड लटका करके तो ना घूम रहा है कि ये मायावादी है या भक्त है, या जो अपने को भक्त बोल रहा है वो क्या है, वो भक्त है कि नहीं है। हम जो भगवत गीता से और भागवतम से हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति मायावादी है, कौन भक्त है। नहीं, तो जो वो कह रहे हैं कि मायावादी लोग क्या करते हैं। मायावादी लोग तो वो है ना जो भगवान को निराकार मानते हैं, निराकार मानते हैं, या हाँ स्वयं को, जैसे अभी हम चर्चा हाँ जैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को हाँ नारायण बोलने लग गए, एक दूसरे को ही हाँ, भगवान मानने लग गए। एक तो ये दूसरे को, हाँ। पहचान है मायावादियों की। माता जी, बस वही क्लियर करना था कि नहीं नहीं, आत्मा आत्मा परमात्मा। और परमात्मा को तो वो अलग अलग मानते हैं, परंतु वो कहते हैं कि जब हम इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इतनी हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता, जैसे हाँ, परमात्मा है वैसे ही हम है। हाँ वही पूछ रही थी मैं प्रभु जी। हाँ, ये कहते हैं। तभी तो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, तुम भी हाँ, ब्रह्मोस्मि, तभी मैं भी यही भगवान हूँ, तुम पूछ भी रही भगवान थी, हो। हाँ अपने को ब्रह्म बोलते हैं ना। हाँ, अपने को भगवान बोलते हैं। जी माता जी, थैंक यू माता जी। वो आगे आगे चलते हैं। कैवल्यम की जो परिभाषा है ना, जो ब्रह्म में जाकर के अपने को लीन कर लेना लीन कर चाहते लेते हैं, हैं, हाँ हाँ, वही। आगे आगे बढ़िए माता जी। आगे चलो। आगे आगे। जरा कृष्ण श्लोक संख्या बताना जरा प्लीज। अबे प्रिय माता जी, म्यूट कर लो प्लीज। वो श्लोक संख्या एक बार बता दे माता जी मुझे। कौन सा? 36 माता जी। 36, ये 30, और अध्याय चैप्टर 30 30 का ना? श्लोक 36। ठीक है, हाँ, ओके। जी पढ़िए। पेज नंबर 733। कृष्णमण जी माता। कृष्णम कि मिल गया। भागवतम में अलग अलग हो सकता है पेज हाँ नंबर। जी माता जी, हाँ जी हाँ जी। कृष्णमण तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण नाम से निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने हेतु सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध और विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर जब यह मनुष्य जीवन
नारायण को प्रसन्न करने हेतु ही मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति सरलता से की जा सकती है। जब भी श्री भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान श्री चैतन्य के रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी हाँ, संकीर्तन। इसमें चैतन्य महाप्रभु का दिया गया है, मतलब उनको जो है श्री कृष्ण का के रूप ही बताया है। और जो है वो जब अवतरित होते हैं तो वो अकेले नहीं आते, उनके पार्षद, उनके सेवक उनके साथ रहते हैं। और इसमें माता जी एक जो शब्द इस्तेमाल किया, आयुध, आयुध मतलब अस्त्र। तो ऐसे तो हम चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप देखते हैं उसमें कोई उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। उनका अस्त्र शस्त्र तो केवल हरि नाम ही है। कीर्तन। लेकिन हमने उनकी एक लीला में देखा था, जगाई मदाई वाले लीला में देखा था कि जब उनको क्रोध आया था तो उन्होंने चक्र प्रकट कर लिया था। हम्म। तो उन्होंने चक्र प्रकट कर लिया था। तो जो इनके भगवान के आयुध भी होते हैं वो भी दिव्य हैं, तो वो भी अदृश्य फॉर्म में रह सकते हैं, मतलब हमें नहीं दिखेंगे लेकिन उनके साथ रहते हैं। प्रभु जी, इसमें ये बात हमारे को समझ में आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये म्यूट कर दो कोई। हाँ, कोई भारती बोल भाई रहा है। बोल, म्यूट कर दो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो माता जी। माता जी, प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि संकीर्तन को ही भगवान बताया गया है, कि जहाँ पे भी संकीर्तन होता है वहां भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। तो हमें भी यही समझना है इसमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा नगर संकीर्तन निकालने हैं। और जैसे 5-6 लोग मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नगर संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहां मेरा संकीर्तन होता है, मेरे नामों की चर्चा होती है, मैं वहां जरूर प्रकट होता हूँ। तो इस बात को बहुत ज्यादा बल दिया गया। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोल ओके बात है। आगे पढ़ते हैं, आगे। ठीक है, इस श्लोक में मैं कहा पढ़ूं? गया है मैं पढ़ूं? न्याय। माता जी, हरे थोड़ा सा कृष्णा। मैं पढ़ लूं, मैं क्योंकि फिर मैं चली हाँ हाँ, जाऊंगी। पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आप पढ़ लो पढ़ पढ़ लो पढ़ लो आप पढ़ लो। क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं हरे मिलता ना, बोल। मेरा पढ़ने का पढ़ो मन माता जी, करता है। पढ़ो पढ़ो। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासिना गति, हरे अर्थात कृष्णा प्रभु नारायण जी आ गए हैं, सन्यासियों के प्लीज। चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, उनका हरे कृष्णा लक्ष्य माता जी, नारायण की। 1 मिनट, प्रभु जी क्लास में आ गए हैं और वो कुछ हरे बोलना चाहते हैं। कृष्णा। 1 मिनट, आप बाद में ठीक है, लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने रोका आपको, आप रुके नहीं। ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं पता चला माता जी। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हाँ प्रणाम। जी। मेरी हरे आवाज आ रही है क्या? दंडवत आ रही है अरे प्रभु प्रभु जी, जी, आ आ रही है, रही आ है, रही है। आ रही है। कौन सा श्लोक चल रहा है? 36 36। प्रभु 36। जी। 4:30:36। 56। 36। 36 36 36 36 36। 35 तक तो कल आपने कराए थे 36। ना। हाँ जी। हाँ, 4 का पार्ट 2। 36 में 2 श्लोक हैं। हाँ जी। नहीं नहीं, एक सेकंड जरा। 29। चैप्टर 30 का श्लोक 36। अबे आप का रहता है। हाँ, भगवान है उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ जो है अभी बताया जा रहा था संकीर्तन के बारे में, कि नारायण की पूजा, सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है। और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। यही चर्चा हो रही है जी।
जी। हाँ जी। जी प्रभु जी। इसमें अभी चर्चा हो रही थी संकीर्तन के बारे में, तो जरा वो चर्चा को एक सेकंड के दोबारा करिएगा। अभय प्रिया माता कुछ कह रही थी संकीर्तन के बारे में। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं यही बता रही थी कि जो मतलब इस श्लोक में संकीर्तन के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया गया है, कि भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब संकीर्तन होता है तो भगवान जरूर प्रकट होते हैं वहां पे। तो भगवान के कलयुग में कीर्तन में ही ज्यादा, मतलब भगवान के नामों के कीर्तन में ही ज्यादा वो बताया गया है। बस यही कह रही थी प्रभु जी मैं तो संकीर्तन से क्या अर्थ है? संकीर्तन की मतलब ग्रुप बना के कीर्तन करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो ये संकीर्तन का अर्थ है, क्या श्रवण भी कीर्तन है करना? उसमें। अगर उसमें कॉन्ग्रीगेशनल अगर चैंटिंग ऑफ होली नेम्स। नहीं, उसमें प्रभु जी कोई भक्त कथा कर रहे हैं और दूसरे श्रवण कर रहे हैं, वो भी संकीर्तन है। नहीं, कीर्तन क्या करना, कीर्तन का क्या अर्थ हुआ? भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना संकीर्तन है। उसका उच्चारण कीर्तन करना और सुनना। कीर्तन कीर्तन है, और जब सब कई भक्त मिल करके इस कार्य को संपन्न करते हैं तो संकीर्तन होता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, कीर्तन हो गया, संकीर्तन हो गया। अब संकीर्तन क्या है ये मैं पूछना चाहता जब कुछ लोग मिलकर संगी साथियों के साथ जो है भगवान के गुण रूप लीला का वर्णन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, तो उसको संकीर्तन बोलते हैं। संग संग के साथ। हूँ। अभय प्रिया माता जी ने कीर्तन में क्या कहा? प्रभु जी मैंने यही बताया कि जब सब लोग मिल के कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, मतलब वो करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो लोग नारायण को, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वह मतलब कलयुग में यही बताया गया है कि हमें नगर कीर्तन और नगर संकीर्तन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान कहते हैं कि जहाँ यस पे मेरा कीर्तन होता है मैं जरूर आता यस हूँ। यस यस यस, ये बात आपने लिमिट कर दी। तो पहले जो सुषमा माता जी ने बात कही है उस पर ध्यान दो। सुषमा माता जी अपनी बात को रिपीट करो आप। प्रभु जी जो सब लोग मिलकर जो भगवान के गुण रूप लीला का वर्णन करते हैं और सुनते हैं, तो उसमें जो है उसको संकीर्तन बोलते हैं। शब्द है इस्तेमाल कि जहाँ भक्त लोग मिलकर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा करते। सुनना और बोलना दो शब्द अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। चर्चा में दोनों शब्द आ गए। हम्म। जहाँ जहाँ हाँ चर्चा चल। होती है हाँ, बेहतरीन वहां शब्द है भगवान चर्चा। प्रकट होते हैं। ठीक है। और माता जी ने कह दिया संकीर्तन करते हैं, इकट्ठे कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। आप चर्चा कर रहे हो, जप तो नहीं कर रहे। हम्म। आप हरे कृष्ण महामंत्र तो नहीं कर रहे, नाम का कीर्तन कर रहे हो। ना हम्म। संकीर्तन कर रहे हो, ना आप नगर संकीर्तन कर रहे हो। तो उन्होंने उस बात को लिमिट कर दिया। हम्म। यहाँ भक्तगण भगवान की चर्चा करते हैं। जब वहां पे हाँ, जब संकीर्तन होता है तो भगवान की चर्चा संकीर्तन के रूप में होती है। यहाँ पर मेन वर्णन जो है चैतन्य महाप्रभु का आया हुआ है, कि वो लिखा हुआ है कि साक्षात कृष्ण नहीं है, और जब भी वो अवतरित होते हैं तो अपने संगी साथियों के साथ, और उनके विश्वस्त संगी साथी भी रहते हैं साथ में, और आयुध भी होते हैं। आयुध मतलब जो है उनके, माता जी दोबारा बोलना क्या जब ये लिखा ना भगवान, तो साक्षात कृष्ण है, उनके साथ उनके पार्षद सेवक आयुष तथा विश्वस्त संगी रहते उन्होंने हैं। बोला कि कृष्ण नहीं है, पहले बोला। नहीं नहीं, कृष्ण है ये बोला था। उनके पार्षद सेवक आयुध भी रहते हैं साथ में, और विश्वस्त संगी भी रहते हैं। प्रभु जी ये आयुध और विश्वस्त संगी, आयुध का मतलब बता दीजिए। किसका? आयुध तो हथियार हथियार को बोलते हैं।
आयुध, फिर आयुध, आयुध। हाँ, हथियार को बोलते हैं। हथियार को तो बोलते हैं। हथियार क्या है उनका? उनका हथियार क्या है? हरि नाम, हरि करतार, नाम हरिनाम। संकीर्तन। हरि नाम हाँ, कर संकीर्तन। तोल नहीं करतार, प्रभु जी, नहीं कह रहे कहीं, चैतन्य करताल करुणा, मृदंग, महाप्रभु ने चैतन्य करुणा, करताल करुणा, मृदंग। दया। आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूज रहते। भाई आयुध का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आयुध का मतलब हरिनाम कीर्तन नहीं आएगा। यहाँ आयुध का मतलब है उनके पार्षद हैं, सेवक हैं और विश्वस्त संगी है, उनके साथ चर्चा करते हैं। चर्चा में कीर्तन भी आता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे उनके साथ कीर्तन करते रहते थे, चर्चा नहीं करते थे। करते थे, चर्चा करते करते थे, थे। करते थे। फिर फिर क्या- आयुध फिर आयुध को आपने कीर्तन में क्यों लिमिट कर दिया? हम्म। कि चैतन्य महाप्रभु आए, उनका एक मुख्य काम था कीर्तन करना। वो चर्चा नहीं करते थे क्या? करते थे प्रभु जी। उन्होंने अपने संगी साथियों को बताया भागवतम पढ़नी चाहिए, भगवत गीता जी, पढ़नी चाहिए। फिर वो चर्चा नहीं हुई। नहीं, हरि नाम कीर्तन करते थे बस। एक लिमिट पता नहीं कहाँ से सीख लिया आपने कि प्रभु चैतन्य जी महाप्रभु चर्चा, मतलब चर्चा कीर्तन। देखिए, वो बैठाएंगे लोगों को, सामूहिक कीर्तन करेंगे। अभी हमारे मंदिरों में क्या होता है, यही तो होता है कि पहले कीर्तन होता है, फिर चर्चा माता होती जी, है और फिर प्रसाद माता होता जी है। सुनिए, सुनिए, सुनिए। आप प्रसाद पे आ गए आप। इस लाइन पे गौर करिए, बाकी फालतू बातें मत करिए। इस लाइन पे गौर करिए कि लाइन क्या लिखी है। उनके अब इसमें आप लाइन ये है। ये हो गया भगवत गीता और भागवतम पर चर्चा करना उनके आयुध हो गए, है ना। फिर चर्चा भी करनी है, कीर्तन भी करना है, कीर्तन बातें भी भी करना करनी है है। उनके साथ। हम्म। भगवान के बारे में सब कुछ करना है। आपने तो एक ही पॉइंट ले लिया, उसी पर प्रसाद पे ले गए आप। उसके बाद कीर्तन होता है, फिर उसके बाद कथा होती है, फिर उसके बाद प्रसाद होता है। फिर कहाँ से कहाँ घूम प्रभु गए? जी सेंटेंस कीर्तन, देखो कीर्तन, उनके। कीर्तन तभी तो, संकीर्तन तभी तो होगा ना जब चर्चा होगी, पहले भगवान के नाम के बारे में सुना जाएगा, तभी हम माता जी भगवान का कमाल है। संकीर्तन आप कर सकते सुनो, हैं। क्या क्या बात करते हो? गली में कीर्तन करते हैं क्या भगवान की चर्चा करते हैं पहले? आप सवेरे ये बात फेरी निकालते हो, भगवान की कीर्तन करते हैं क्या पहले? चर्चा करते हैं पहले? आप संकीर्तन में तो जाती हो सुबह 5 बजे उठ के प्रभु कीर्तन जी, करते प्रभु जी जब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो इनडायरेक्टली वो भी भगवान की चर्चा ही तो है ना, भगवान हो। का नाम का इनडायरेक्टली मत कीर्तन करो भी कर। ना ना, आप हमें प्रिया कंफ्यूज हो रही है और लोगों को भी कंफ्यूज कर रही हो। सेंटेंस क्या है पढ़ो। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयु तथा विश्वस्त संगी रहते। हम्म। आयुध का मतलब है उनके उनके आयुध क्या है? चर्चा। उनका चर्चा आयुध है, रहती उनके साथ। और उसके बाद क्या सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं? आखिर मनुष्य जीवन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए मिला है और संकीर्तन के द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। पूर्ति की जाने की आप बात भूल गए। पूर्ति करने का मतलब है कोई चीज कम थी उसको आपने पूरा कर दिया। हम्म। पूर्ति का मतलब क्या होता है? कोई यज्ञ चीज पूर्ण कम थी हो गया, उसको पूरा कर यज्ञ दिया। पूर्ण हो गया मतलब कि पूर्ण हो गया जब सब कीर्तन करने लगे, पहले चर्चा हुई फिर कीर्तन, आ गया समझ प्रभु जी। बस, तुम्हें समझ में नहीं आता इतनी जल्दी। चलिए आगे आगे बताइए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रभु जी ऊपर यदि वाला भी देख लो, भगवान कुछ समझाने गौर लायक है प्रभु जी। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी देख लो एक बार, जो ऊपर का श्लोक है। ऊपर का श्लोक तो 36वां ही चल रहा है ना। अच्छा, हाँ, नहीं, ये वस्तु नारायणम देवम। वस्तु नारायण देव, यस्तु ये कौन नारायणम सा देवम, श्लोक? इससे ऊपर वाला प्रभु जी। माता जी इसके ऊपर 35वां श्लोक है। नहीं, नहीं 36 नहीं, में, 36 में जो एक फर्स्ट वाला कृष्ण श्लोक वर्ण, का।
यस्तु नारायण देवं ब्रह्म रुद्रादि देवतः समन्वयनेव विशते स शाखंडी भवदे ध्रुवम। मतलब वो ये कह रहे हैं, इसका भी अर्थ बता दो। माता जी मेरे यहाँ श्लोक है ही नहीं, अच्छा, आप बात कर रहे हो। इस 36वें में ही है, मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी, आपको स्टार्टिंग पढ़ देती हूँ। 36वां श्लोक जो है 30वां अध्याय, श्लोक हम्म, संख्या 36। वही यत्र नारायण साक्षात हाँ जी, हाँ भगवान जी। न्यासिनाम गति संयुस्ते सत्य कथासु मुक्त संगे पुनः पुनः, ये श्लोक है। ये प्रभु हाँ, जी श्लोक का वो ये है ना, इस इसके तात्पर्य अंदर अरे जो आप तात्पर्य में पर्पट पहला की बात श्लोक, कर रही हैं। हाँ पपट में पहला हाँ श्लोक वो कह रहे हैं, वो तात्पर्य व्याख्या में करें। श्लोक है, वो भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है, यहाँ पे कोट किया गया है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा सत्ता शिव जैसे बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे पाखंडी कोटि में गिना जाता है। ये तो नाम अपराध है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तथ्य तो यह है कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। ये बात हमने कही है कि भगवान जो है, मैंने आपको दो दो श्लोक कोट किए थे, दो जगह कोट की थी। एक पद्म नारायण, भगवत एक गीता। पद्म पुराण से भगवान कहते हैं कि मैं इन गोपियों के प्रेम में निमग्न रहता हूँ। हाँ, मैं वासुदेव इस स्वरूप। वृंदावन को सारे। छोड़कर कहीं जाता नहीं। सारे कार्य मेरे विस्तार वासुदेव द्वारा किए जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। अगर आपको समझना है तो मैं अभी दिल्ली जाऊंगा, आपको इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा कि पद्म पुराण में क्या लिखा है। उसके बाद जो है तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। ये बात हम कर ही रहे कि जहाँ भक्तगण उनकी चर्चा करते हैं, वहाँ भगवान उपस्थित हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद है नहीं कृष्ण नहीं, वर्णन वो तथा माता जी विष्णु ये पूछ रही संतोषण। थी, जो ऊपर मायावाद के ऊपर है ना, माता जी ये पूछ रही थी कि मायावादी लोग आत्मा और शरीर को, आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं या एक ही मानते हैं। वो आया ना, नारायणोस्मि ब्रह्मोस्मि कहते हैं वो लोग। ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ सबसे स्टार्टिंग में था। तो माता जी इसमें जो श्लोक श्लोक के बाद की तो चर्चा है ही नहीं, इस श्लोक के नहीं पहले नहीं, की चर्चा है। हाँ पहले की चर्चा में हाँ, पूछ रहे ये थे, श्लोक डाउट के था। पहले की चर्चा है। हाँ जी, वो भी डाउट हाँ, था किसी भक्त का। सबसे हाँ हम्म, सबसे पहले ही समझ लीजिएगा कि मायावाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है, और हाँ, निराकारवाद क्या अब होता है। क्या होता है। तीन शब्द समझ लीजिए। ठीक है। हाँ जी, ये हमारा एक प्रश्न है जो हमने क्वेश्चन आंसर में भी लिखा ये हुआ है, लिखा क्वेश्चन हुआ का है। आंसर हाँ करना है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है नहीं, मायावाद क्या हम्म, होता है, निराकारवाद क्या होता है, और शून्यवाद क्या होता है। आप जब जो है प्रभुपाद का प्रणव मंत्र दोहराइए जरा एक बार। नमो ओम नमो विष्णु ओम पादाय विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वेदांत निधि स्वामी नित्य नामिने नामिने नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पश्चात्। तो निर्विशेष क्या है, शून्यवादी क्या है, मायावाद क्या है, निराकारवादी क्या निर्विशेष तो यह है कि वो भगवान को विशेष नहीं मानते और निराकार मानते हैं। शून्यवाद में होता है कि आत्मा और परमात्मा आपस में मिल जाते हैं, सब कुछ शून्य हो जाता है, प्रकृति शून्य शून्य हो जाती है। मायावाद में मेरे ख्याल से यही है कि वो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि। हमको जब हम भगवान को मेडिटेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सबको भगवान भगवान समझते हैं। ऐसा है ना कुछ। मायावाद का थोड़ा बता दो आप। है। देखिए, मायावाद का अर्थ ये है कि भगवान जब निराकार रूप में प्रकट होते हैं तो हम्म, उनका शरीर माया का बना हुआ है। मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर उनका जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, और आत्मा उसमें उपस्थित है, भगवान उसमें उपस्थित हो गए हैं। तो उन्होंने फिर इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि हमारा भी जो है शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, मन बुद्धि अहंकार है, भगवान उसमें उपस्थित है। इसलिए हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अहम ब्रह्म मैं ही भगवान हूँ। ठीक है। मतलब भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। भगवान भी माया के बने हुए हैं। ये बात समझ में आती है।
ठीक है। भगवान भी माया के बने। वो ये नहीं जानते, ईशोपनिषद का पहले मंत्र उसमें लिखा है कि भगवान का शरीर दिव्य है, उनकी उनके रक्त शिराएं, उनके सब कुछ दिव्य है, किसी सेम है ही नहीं, वो सब दिव्यता है। और चौथे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे, जन्म कर्म से दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है। जन्म होगा तो मतलब मैं भी दिव्य हूँ, मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ अपने। तो भगवान जो है भौतिक संसार में आने के बाद भी दिव्य रहते हैं, और भौतिक संसार के मनुष्य की तरह भगवान मनुष्य नहीं होते, वो माया से नहीं बने होते, उनका शरीर माया से नहीं बना होता। तो सन्यासी लोग समझते हैं कि चूंकि हमारे अंदर भी भगवान है और भगवान के अंदर भी शरीर माया से बना हुआ है, उनमें भी भगवान है, इसलिए हमारे में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उनमें क्वालिटी ज्यादा है इसलिए भगवान है, गुण ज्यादा है इसलिए भगवान है। वो महापुरुष है, हम महापुरुष नहीं है, इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान। जब बात आती है निराकारवाद की, निराकारवाद का अर्थ यह है कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान रोशनी का पुंज है, भगवान बिंदु मात्र है, भगवान दिखते नहीं है इसलिए भगवान है ही नहीं। भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हम लोग कहते हैं भगवान सगुण है, साकार है, वो कहते हैं भगवान निर्गुण है, निराकार है, भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान निर्गुण है। और हम लोग कहते हैं भगवान सगुण है। हाँ, सगुण के अंदर वो 3 गुण नहीं है जो हमें है, जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण भगवान के गुणों से परे है। तो भगवान गुणाधीश है, गुणों के स्वामी है, और हम गुणाधीन है, गुणों के अधीन है। तो जो निराकारवादी है वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान 2 भुज रूप, 4 भुज रूप कुछ नहीं है, भगवान बिना आकार के है। शून्यवाद, शून्यवाद का अर्थ ये है भगवान में मिलता नहीं है, भगवान में मिलन कुछ नहीं होता। शून्यवाद का मतलब है आत्मा समाप्त हुई और जीरो हो गई, खत्म हो गई, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई एग्जिस्टेंस मिलने में भी आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस रहता है कि उनके अंदर है, उनके अंदर है, मिल गई पानी के साथ, पानी की बूंद की तरह मिल गई, ऐसा नहीं है। शून्यवाद का अर्थ ये है कि भगवान जीरो, मतलब भगवान है पर वो रोशनी का पुंज है, और आत्मा जो है वो मरने के बाद जब निकल जाती है शरीर से तो वो जीरो हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। निर्विशेषवादी का मतलब है भगवान विशेष नहीं है, ना तो सगुण है, ना सकार है, ना निर्गुण है, ना निराकार है, कुछ भी नहीं है वो, बस भगवान है, विशेष नहीं है कुछ भी। ये उस बात को लेके चलते हैं। चलिए तो जी अब पढ़िए आगे। नास्तिकवादी, तो जी नास्तिकवादी जो होता है वो तो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता है, लेकिन शून्यवादी है वो भगवान को मानते हैं, लेकिन केवल जीवन के जीवन तक ही मानते हैं, ऐसा हुआ। देखिए अब आगे बात आस्तिकतावाद और नास्तिकतावाद की। आस्तिकतावाद क्या है? आस्तिकतावाद यह है कि भगवान को स्वीकार है, पर भगवान की स्वीकार्यता सगुण साकार रूप में हो तो भी आस्तिक है, निर्गुण निराकार के रूप में हो तो भी आस्तिक है। भगवान को किसी भी रूप में स्वीकार करता है, बिंदु मात्र करता है, रोशनी का पुंज करता है, वो आस्तिक है। क्या मतलब उसको भगवान में आता है कि भगवान है, उसके लिए है कि भगवान की प्रेजेंस है, भगवान कैसे है, क्यों है, कहा, सब कुछ मत, इसका ये पता है कि भगवान है। अब आस्तिकतावाद में ग्रेडिंग हो गई। पहली ग्रेडिंग होगी निर्गुण माना, निराकार माना, फिर ग्रेडिंग होगी सगुण माना, साकार माना, ठीक है, फिर ग्रेडिंग होगी श्याम सुंदर स्वरूप में माना। वो आस्तिकतावाद की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, ग्रेडिंग आगे बढ़ती जा रही है, कैसे कैसे उसको स्वीकार कर रहा है बात। तो आस्तिकतावाद हो गया। नास्तिकतावाद क्या है कि भगवान है ही नहीं, मतलब ये एग्जिस्टेंस जो है, ये सृष्टि जो चल रही है नेचर की वजह से चल रही है, इसमें भगवान कहीं नहीं है, भगवान कोई नहीं, वो नास्तिक है। वो भौतिक प्रकृति, भौतिक सृष्टि को ही मानते हैं सब चीजों का रचयिता। उनके लिए भगवान का एग्जिस्टेंस नाम की चीज बिल्कुल जीरो है, वो नहीं है। उनके लिए ये है कि सृष्टि चल रही है, वो इस भौतिक सृष्टि से चल रही है, नेचर से चल रही है। इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं नेचर, प्रकृति से चल रही है। सबका उद्भव प्रकृति से हुआ है, सबका प्राकट्य प्रकृति से हुआ है।
वो नास्तिक है, वो भगवान का एग्जिस्टेंस मानते नहीं, भगवान को स्वीकार नहीं करते। मतलब ना बिंदु मात्र स्वीकार करते हैं, ना रोशनी का पुंज स्वीकार करते हैं, ना किसी और रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं जो भी हमें प्रत्यक्ष संसार दिखाई दे रहा है वो नेचर से प्रकट हुआ है, नेचर उसकी स्वामी है, नेचर का प्राकट्य है, भगवान का प्राकट्य नहीं, इसलिए वो नास्तिक है। तो जो शून्यवादी नास्तिक को है, निराकार मत कहिए। नहीं, जो शून्यवादी हैं शून्यवादी, तो शून्यवादी है बौद्ध, बोध, हाँ बोध है। वो हाँ, बोध है, शून्यवादी बौद्ध है। तो वो भी मतलब आस्तिक ही हुए ना। आस्तिक है, दे- परंतु परंतु भगवान को निराकार स्वीकार, भगवान को सगुण साकार केवल वो भक्त स्वीकार करते हैं जो कृष्ण या उनके अवतारों को स्वीकार करते हैं। बाकी सब लोग, अब आप देख लीजिए, बौद्ध समाज ले लीजिए, सरदारों का सिख समाज ले लीजिए, वो निराकार मानते हैं। आप जो है ये राम शरणम वाले निराकार मानते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले निराकार मानते हैं। अब वो प्रभु जी वो तो ज्योति ही मानते हैं कोई ना, भी वो यही डेरा वाला कहते है हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, खत्म, सब कुछ शून्य शून्य जीरो जीरो हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं वो। तो निराकार, नहीं, शून्य शून्य जीरो जीरो नहीं मानते। ये बोध वाले, बोध वाले, या देखिए खाली भगवान आत्मा को का माना, एग्जिस्टेंस है। हाँ देखिए समझे नहीं बात है। हाँ उन्होंने भगवान को माना, हाँ, मानते हैं, हाँ बौ- बौद्ध बौद्ध को, तो भगवान को भगवान मान के ही तो उनकी पूजा करते हैं वो। हाँ हाँ, करते हैं। क्यों पूजा करते हैं वो, क्यों पूजा करते हैं? हाँ, उन्हें भगवान परंतु मानते हैं। उसके बाद की जो फिलॉसफी है कि अच्छा, आत्मा जो है उसका एग्जिस्टेंस होता है, इंडिविजुअल है, वो इसको नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं आत्मा आई और आत्मा अच्छा, निकल गई तो समाप्त, ठीक है, शून्य हो गई। ठीक है। जी आगे पढ़िए माता जी। चलिए, पढ़िए अभी प्रिया माता जी, आप पढ़ रहे माता थे। जी बिजी हो गए होंगे। इस माता श्लोक जी में मैंने कहा मैं दूसरा गया पढ़े, है। किचन में कोई आ जरूरी थोड़ा है। किचन में आ गया। हाँ, देखिए, इस सुनिए श्लोक, सुनिए चलो मैं सुनिए, पढ़ पहले जब मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। परपट को कम से कम 4 लोगों को पढ़ना चाहिए। वो ठेका नहीं ले लिया, जिसने शुरू किया वही खत्म करेगा। अब 4 लाइनें कोई पढ़िए, आपकी ड्यूटी खत्म। कोई अगला बात नहीं 4 प्रभु पढ़ेगा जी, दूसरा पढ़ने कोई। से अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। तो चलो बारी कोई बारी नहीं। से पढ़िए। हाँ, ठीक। चलो कोई और पढ़ लो। मैं कोई पढ़ता पढ़, हूँ। ठीक है, पढ़िए। जब शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थल में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं, प्रभु जी यहाँ से पढ़ना परंतु है, इस प्रभु श्लोक में जी कहा इस गया श्लोक है में कि, कहा गया है, इस श्लोक आप, में कहा गया है कहा कि गया है, न्यासी नाम हाँ, गति। सुनिए 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 सुनिए, हम्म इससे अच्छा, इससे मैं क्या परिलक्षित होता है? हम्म इस बात पेज से पलट गया, पेज पलट क्या गया। बात समझ, उस पे पत्थर रखिए, पेपर वेट रखिए उसके ऊपर। पेपर वेट होते हैं हर घर में, लकड़ी का टुकड़ा रखिए, पेपर वेट रखिए, कोई चीज रखिए। इसका मतलब है अलर्टनेस नहीं है, यू आर नॉट अलर्ट। चलिए, इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासी नाम गति अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। इसलिए वैष्णव सन्यासी नारायण नहीं कहता फिरता। वो नारायण बनने का जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वो निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में बस बस प्रभु जी, आपने अगर पहले पढ़ा होगा ना
तो आपको पता है कि मेरे को कहाँ ब्रेक देना है और कहाँ अगला फिर बाद में पढ़ना। हमने पहले पढ़ा नहीं, तो यहीं इसमें जो बैठ के पढ़ रहे हैं। ये जो शब्द आ रहा है ना, जो वो निर्वैर बन जाता है, इसी से अगली लाइन भी इसमें वैर की बात की जा रही है कि पूरा हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर पूरा रखता है। पूरा पूरा पैराग्राफ इसी पे। फिर भी हमें क्योंकि रिकैपिचुलेट करना होता है, समझना होता है, इसलिए हमें आधा ही पढ़ना है। अब पढ़िए पूरा पैराग्राफ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए पढ़िए। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान से चलिए ईर्ष्या करने जी आप बताइए कहाँ वैर शब्द नहीं है? सारा पैराग्राफ ही इसी पे है। और जब पहली लाइनें पढ़ी वो भूल जाएंगे। हम एनालिसिस कर रहे हैं लिमिटेड लिमिटेड चीजें लेके, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। पैराग्राफ तो पूरा उसी पे एक्सप्लेन किया हुआ। बार बार एक बात समझा रहा हूँ फिर समझ में नहीं आती। मतलब जरा कहते सुई लगा दी रिकॉर्ड पे, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, रुकेगा नहीं वो। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। बस इसीलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना बड़ा बना दी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये नेक्स्ट बात आ गई। अब यहां तक पढ़िए आप, इसको समझिए पहले, बताइए। सन्यासियों के लक्ष्य के विषय ये तो में बात की थी। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। अर्थात जो सन्यासियों का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तो वो अगर स्वयं को नारायण बोलने लगता है या अपने आप की या दूसरे की तुलना नारायण से करता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह नारायण से द्वेष कर रहा है। तो वो निर्वैर नहीं है, बल्कि वो वैरी हो गया, भगवान के साथ में वैर रखने वाला हो गया। एक लाइन बताइए आप, एक लाइन। प्रभु जी यही ये है तो ना। जो लिखा हुआ वही बोल दिया हाँ, आप। जैसे मतलब जैसे ये मायावादी बोलते हैं अहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि, तो वो अपने आप को नारायण की समानता में ले आए ना कि हम भी भगवान हैं, तो इससे उनके अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा नारायण से, तो द्वेष। सुप्रीमेसी की जंग हो गई ना, वो चाहते हैं हाँ हम भगवान से ऊपर आ सुप्रीमेसी, जाए, हाँ हम भगवान को ऊपर आ हटाना जाए, पड़ेगा, तो वैर हो गया भगवान से। वैर हो आप गया। आप इसमें एक लाइन बताइए, एक लाइन। यही है प्रभु जी, यही वाली है, परपट यही है। यही है। कौन से झूठे कौन जो स्वयं को से? जो नारायण होने नारायण बनने का प्रयत्न करता है प्रयत्न तुरंत करते निर्वैर हैं, होने के बजाय भगवान से वैर करने वैर लगता रखने लगता है। तो जी जो आप तो कहना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कि जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। मतलब नारायण की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, नारायण बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ ये तो मालूम है ना प्रभु जी, कह रहे जोन सी लाइन समझ नहीं आ रही वो बताओ, तो यही नहीं समझ आ रही। प्रभु जी, मेरे को जो बात समझ में आई है ना, वो आपको समझ में नहीं आई। मेरे ही समझ में आई है कि आपसे मैंने कहा हुआ है कि एक लाइन बताया करो, आप पूरा परपट एक्सप्लेन। वही तो लिखा है, वही आप बता रहे हो। फर्क क्या हुआ? वो तो पढ़ लिया, सुन भी लिया। मुझे आप जो लाइन कह रहे हैं रिपीट बताने के मत लिए करिए, एक लाइन बताई। इन्होंने अभी एक लाइन बताई, वो है जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वो प्रयत्न। निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर करने लगता है। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली लाइन है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाकी बातें समझ में आ रही है, उनको एक्सप्लेन मत करिए आप, समझ में वो आ तो रही है, हमने पढ़ परंतु लिया हमने। इस एक लाइन से ना दिमाग में हौच पौच हो गई। अब आप समझाओ इसको। एक लाइन जो है उसको समझना है। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है, बहुत से कल्ट ऐसे चलने हैं जो कहते हैं हम भगवान, मतलब हम आपको भगवान से मिला देंगे, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें ही भगवान। बस हमारी पूजा करो, हमारी अर्चना करो, हमें दान दक्षिणा दो, हमारे आश्रम में आओ, हमारे हमारी भक्ति करो, हम अपने आप भगवान तक ले जाएंगे। आप हम अपने आप ले जाएंगे।
क्योंकि वो अपने आप को नारायण मानना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या है, भगवान को डिस्कार्ड करते हैं, भगवान से वैर करने लग जाते हैं। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, ये अपना कुटिया बनाए बैठे हैं, इनके शिवपुरी में गुरु है, वो यही बात कहते हैं। राम रहीम से कर लो, वो यही बात कहता है। सच्चा सतगंज सौदा कहता है, यही बात कहता है। राम शरणम की बात कर लूं, यही बात कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमसे आगे कुछ नहीं है। तो वो अपने आप को नारायण बनने का प्रयत्न, तो उनसे क्या होता है फिर, एक दूसरे के प्रति वैर भाव शुरू हो जाता है। निर्वैर नहीं रहते, निर्वैर नहीं रहते, उनमें वैर भाव शुरू हो जाता है। जब वैर भाव हो जाता है तो फिर सबसे बड़ा अपराध है, भगवान से वैर करने लग जाते हैं। जब आप जीवों से वैर कर रहे हो तो भगवान से भी वैर हो रहा है। आप समझ नहीं रहे हो बात को कि वैर वैर किससे हो रहा है। निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर करने लगते हैं। अब निर्वैर भगवान से तो वैर, निर्वैर भगवान से वैर, निर्वैर दोनों को कंपेयर करो आप। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वो निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर करने लगता है। तो भगवान से जब वैर करने लगता है तो भगवान से निर्वैर कैसे होगा। निर्वैर किससे हो रहा है, वैर किससे नहीं करता, अपने जो फिलॉसफी है उससे वैर नहीं करता। मेरी फिलॉसफी ठीक है। मैं अभी गया ब्रह्म कुमारी के यहाँ, मेरे मेरी पेशेंट आती थी, वो कहने लगी जी हमारी तो किताब वही है जो ब्रह्मा जी ने बताया, गीता वही है हमारी। ब्रह्मा जी कौन है जी, ब्रह्मा जी हमारे पुरखे जिन्होंने आश्रम स्टार्ट किया था। तो उनका जो है जीवों से वैर है, उनको उनसे वैर कर रहे हैं कि भैया आप जो है वही पढ़िए जो तुम्हारे पूज्य ने बताया। मतलब जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर करता है। भगवान से वैर न करना चाहिए, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। और भगवान से तो वैर करने लग जाता है और जीवों को अपने प्रति आकर्षित करने लग जाता है, हम ही सब कुछ है। तो ये बात जो है यहाँ समझने वाली है कि भगवान से वैर होना चाहिए, वो भगवान से वैर करने लग जाता है। अगली बात फिर इसके बाद समझ में आती है, इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो निर्वैर बन जाता है। कि भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुनेगा तो फिर वो भक्ति में लग जाएगा। भक्ति में लग जाएगा तो भगवान से वैर समाप्त कर देगा, फिर वो निर्वैर होता है, फिर भगवान से वैर नहीं रहेगा। आगे बढ़िए। और कोई पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। बस भगवान से चलिए आगे बढ़िए। जी प्रभु जी। आगे बढ़ो। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगे हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन जग के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। इसमें इम्पोर्टेंट है बताइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगे हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक ये तो शांति, समझ में एकता आ रहा तथा बंधुत्व आएगा। चलिए क्या अर्थ हुआ इसका। इसका अर्थ हुआ प्रभु जी, जो हमारे अंदर ये जो प्रवृत्ति है, समाज में हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अगर इसके मूल में हम जाएंगे तो हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, इसकी वजह से हम बाकी लोगों से द्वेष कर रहे हैं। और अगर हम भगवान से अपने मूल में जब हम जा करके उसको रेक्टिफाई कर देंगे इस दोष को, और भगवान की से वैर करने के बजाय उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो फिर स्वतः ही जो ये समाज में जो ये द्वेष भाव है
वो खत्म हो जाएगा, और जब देशभाव खत्म हो जाएगा तो शांति, एकता और बंधुत्व स्थापित हो जाएंगे। दोबारा बताइए। तो जी, हम जो भगवान के साथ वैर करते हैं इसको हम समझते नहीं, लेकिन हमारा ये जो भगवान के साथ वैर है समाज में एक दूसरे के प्रति वैर के रूप में प्रकट होता है। तो कैसे हमें भगवान से वैर करते हैं, पहले इतना ही करिएगा। जी, हम क्योंकि भगवान से हाँ, कैसे वैर कर रहे हैं? ऐसा ना, भगवान को देखकर हमने क्यों? सोचा कि हमको भी प्रभुत्व जमाना है और भोग करना है, तो ये वैर ही तो हो गया, ईर्ष्या करी हमने भगवान से। तभी भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। जाओ तुम। माता जी, आज के सिनेरियो में देखो आप क्या होता है इसका। आज के समय में मुसलमान, हाँ जी, मुसलमान अल्लाह को भगवान मानते हैं, हम्म क्रिश्चियन क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, हाँ जी। और हम लोग राम कृष्ण इनको भगवान मानते हैं। हम्म जब एक बेसिक प्रिंसिपल है कि भगवान एक है, तो वो अल्लाह से तो वैर नहीं रखते, पर बाकी सबसे वैर रखते हैं। हाँ, वैर रखते हैं ना। वहां लिखा रखते हैं। आई लव मोहम्मद, हाँ, आई लव मोहम्मद, तो मोहम्मद से तो प्रेम है और बाकी सबसे वैर है। उससे क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको मार देना है, हिंदुओं को समाप्त कर देना, क्रिश्चियंस को समाप्त कर देना, तो जीवों से वैर हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ना समझते हुए भी भगवान से वैर करते हैं। भगवान एक है पर हम वैर कर रहे हैं उनसे कि मेरा भगवान अलग है, तेरा भगवान अलग है, अरे वो तेरा भगवान भूल अलग है, गई मैं उससे इसमें वैर कप कर रहे में डालनी। ठंडी हो गई थी फिर जरा सी, मैं तो गर्म कर देती हूँ। हरे माता जी, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। हैं। क्या ठंडा हो गया था? चाय ठंडी होगी उनकी। चलिए, तो समस्या क्या है कि आपको भगवान से वैर करना छोड़ना होगा। वो वैर करने का रिजल्ट क्या है? आप किसी चीज से वैर क्यों करते हैं? कि मेरी चीज तेरी चीज से बढ़िया है, इसलिए मुझे तेरी चीज से वैर है। मेरी सोच, मेरे विचार तुमसे बढ़िया है, मैं भगवान हूँ तो तुम भगवान क्यों हो? तुम भगवान नहीं हो, वैर हो गया शुरू। तो अपने आप को भगवान स्वीकार कर लेना, अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देना, क्या रिजल्ट करता है? भगवान से वैर हो जाता है। उस भगवान को स्वीकार नहीं करते जो सारी सृष्टि के रचयिता है। मैं हूँ, मैं भगवान हूँ। जब मैं भगवान हूँ कहना स्वीकार कर लिया तो भगवान से वैर हो गया। पर अगर हम जो है ये छोड़ दे, ये माने कि हम भगवान की संतान हैं और सब संतान भगवान की हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, सब उनकी संतान है। तो सब में जो है ब्रदरहुड है, सब में भाई भाई का व्यवहार होना चाहिए। हम लोग तो दुश्मन बने बैठे, समाज में शांति एकता नहीं है, बंधुत्व नहीं है, कहाँ है? अगर मैं अपना मकान किराए पे देता हूँ और मेरे मकान में एक मुसलमान आ जाता है जी, मैं बहुत अच्छा, 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना मेरी इनकम है, दो मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, घरेलू स्त्री है, मैं उसको 5 लाख कमाता हूँ तो भी मकान किराए पे नहीं दूंगा। कि मुझे पता है कि ये आने वाले कल में इस्लाम एक है, उनके साथ हो जाएगा, हमारी गर्दन काट देगी। तो नोट करके देख लो, आप अपना मकान मुसलमान को किराए पे दोगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? वैर हो गया ना। हाँ, फेथ क्योंकि नहीं है ना उन्होंने उसमें। कंडीशन ये क्रिएट कर, उन्होंने कंडीशन ये क्रिएट कर दी। आप कहते भैया तू दूर रहे, तू हमसे दूर रहे। अब उनकी आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर जाइएगा, कॉलोनी अलग, मतलब जगह जगह फैले हुए हैं। हमारे हमारे घर के आसपास मस्जिद है, 500 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने इकट्ठा हो जाता है शुक्रवार, 500 से 1000। वैसे दिखाई देते, सब्जियां बेच रहे हैं वो, पंचर लगा रहे हैं वो,
गाड़ी ठीक कर रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, सब इंफीरियर काम मुसलमान कर। हम मजबूर हैं उनसे लेने के लिए, और वो रास्ता नहीं है हमारे पास। प्रेफर करते हैं भैया, पेटीएम पे पैसा देते हैं तो देख लेते हैं भैया इसका नाम क्या, अरे इसका नाम तो रईस है, क्या बोला मुसलमान है ये, सब्जी तो ले ली इससे। तो ये जो वास्तविक अशांति आ रही है, जो ये दिख आ रहा है, ये वैर क्रिएट कब किया? भगवान से वैर कर दिया हमने, उनके भगवान से वैर कर ली, उन्होंने हमारे भगवान से वैर कर ली। भगवान तो एक ही है, तो वैर किस बात? वैर नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करिए। मान लीजिए हम सब्जी ले रहे हैं किसी से और हमें पता चल गया कि वह व्यक्ति मुसलमान है, तो हमारे अंदर एक भाव आता है कि हम मुसलमान से सब्जी खरीद रहे हैं। तो प्रभु जी क्या फिर हमारे अंदर ये भाव भाव जो आता है, वैसे तो मूल कारण इसके पीछे होता है कि वो नॉन वेज खा रहा होगा और गलत कार्य कर रहा होगा, ऐसा भाव आ जाता है मन में। तो हम प्रभु जी, उससे जो जो आजकल एक ये चीजें बेचते हैं ना, एक उसमें मिनट थूक माता जी, के। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। हम्म। तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रखना चाहते हैं। तो क्या हम इसको वैर बोलेंगे कि हमारा उनसे उनके प्रति वैर है? और क्या। हमारा वैर है उनसे, क्योंकि वो हाँ। भगवान को, वो हमारे साथ सपोर्ट नहीं करते। आप हम्म। मुझे बताइए, आप जाते हो खाना खाने के लिए, उसने उसने पेशाब मिला रखा, मुसलमान की दुकान में, अब खा भी तो उसने वीरे मिला रखा था खाने के अंदर, अभी पिक्चर आई थी, पीछे आया था, थूका था, उसने थूकते वीरे हैं। मिला रखा था। हम्म। थूकते हैं, पेशाब कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं उसके अंदर, दाल में पट्टी बेच नहीं मिला दी। रहा। हाँ। आप तो हमें आप क्या इस करना चीज चाहिए को प्रभु वहां जी? कंपेयर मत करिएगा। इस नहीं वैर नहीं, को हम कैसे खत्म कर सुनिए सकते सुनिए 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 सुनिए, आप नहीं खत्म कर सकते। आप भौतिक संसार के जीव हैं, आप देख के मक्खी नहीं निकल सकते। आप जो है अनुपम खेर नहीं बन सकते। उसने एक्टिंग के अंदर कहा पहले चाय मंगाई, न मक्खी पड़ी, पहले मक्खी खा ली, उसके बाद चाय पी ली। सामने वाले ने कहा भैया तू क्या कर रहा है? कहता मक्खी के भी तो पैसे दिए, चाय के साथ आइए। आप वो बात मत करिएगा, आप उस लेवल पे नहीं है कि आप वैर खत्म कर पाए। आप अपने लेवल पे हैं, अपनी भक्ति बचा के रखिए। वो शुद्ध आदमी है, उसे शुद्ध सामान लेके भगवान को भोग लगाएंगे क्या? आप बताइए। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आप यहाँ से लेके और बंबई तक कार से जा रहे हैं, अभी माता जी इलाहाबाद तक होके आई, अयोध्या होके आई, दो रास्ते थे, या तो घर से खाना लेके चली, फिर रास्ते में जहाँ जगह मिलेगी घर से खाना लेके आए, घर से खा लेंगे। अगर मान लो स्थिति ये नहीं है, तो आप कहते हैं रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे ले लेंगे। आप कहते हैं ढाबे पे लिया है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु किया और खा लिया, उसने तो पेशाब मिला रखा। अब भगवान को ऑफर कर देंगे क्या? तूने पोटी नहीं। कर रखी है खाने सब्जी की, आप कर देंगे क्या? आप अवॉइड करेंगे उसको, वैर वैर खत्म करेंगे कि पहले भगवान को ऑफर करना वो देखेंगे? नहीं नहीं, तूने पोटी मिला दी, कोई बात नहीं, मेरा तेरे से कोई बैर नहीं, मैं खा लूंगा। मैं देख के मक्खी निकल लोगे क्या? नहीं निकलेंगे प्रभु जी, हम तो ढूंढते हैं कौन से ढाबे हैं वैष्णव जो हिंदुओं के हो। ऐसे नहीं होता प्रैक्टिकली। आप जो है और माता चीजों जी को, प्रश्न का एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारी सोसाइटी में जिस हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो जो हमारे वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए मैं बनिया हूँ, हमारे बनिया वर्ग में लोग अगर नॉनवेज खाने लग गए, शराब पीने लग गए, तो क्या किया जाए? प्रभु जी उनका साथ कम बहिष्कार? करेंगे ना उनके साथ। देखिए, हाँ, वो तो ठीक है माता जी, लेकिन हम उनका बहिष्कार तो नहीं कर पाते ना। बहिष्कार नहीं कर हमने पाएंगे, पर देखिए आप उनके घर जाओगे कुछ खाओगे पिए थोड़ी। अब जैसे अब मेरे को पता है, मेरी फ्रेंड्स है बहुत ज्यादा नॉनवेज खाती हैं, तो मैं तो उनके घर जाके पानी भी नहीं पीती। मैं कहती हूँ आई एम सॉरी, मैं घर से खा के आई हूँ, सॉरी सॉरी। मेरा भी ठीक है। मेरा भी मैं भी पानी उनके भी नहीं घर पीती। जाते हैं, उनके दुख में भी खड़े होते हैं, उनके सुख में भी खड़े होते हैं, पर मोस्टली अवॉइड करते हैं कि उनके हम मतलब ज्यादा से ज्यादा ना कुछ कर पाए। बहुत मजबूरी होती है तो फिर हरे विष्णु करके हम दूध या कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज ले लेते हैं, लिम्का वगैरह। क्या करें बताओ आप, क्या करें। अब मैं तो चलिए मान लीजिए मैं भी यही कार्य करता हूँ, लेकिन अगर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम्म। वो ऐसे घर में जाते हैं और वो सारी चीजें खाते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, अब इनको तो, अब या तो मैं इनको छोड़ दूं
या खाने मुझे दो ना, थोड़ा वो उनकी इंडिविजुअल आत्मा है, वो नहीं मानते तो खाने दो उनको। आपने हाँ तो उनको तो समझा दिया ना। हाँ, हाँ तो क्या अब कर इनके सकते। साथ भी तो मैं रहता ही हूँ ना, 24 घंटे में इनके साथ भी रहता हूँ, अब इनका भी तो बहिष्कार नहीं किया मैंने। तो प्रभु जी वो तो उनके घर किसने खा कहा के आए, वो बहिष्कार उनका। करो? हाँ। प्रभु जी आप समझाओ इनको प्रैक्टिकल। अरे इनको नहीं समझ में आएगी, इनको नहीं समझ में आएगी। अरे प्रभु भाई जी मेरे अभी पास पचासों लोग हाँ। ऐसे हैं, हाँ। 50 लोग हैं। पत्नी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गई है, पति नहीं आया, हाँ। 2 रास्ते हैं, या तो तलाक ले लो, खर्चा घर का अपना पालन कैसे करोगी, बुढ़ापे में तलाक या कराओ अपने तुम। आप आप पे इंडिविजुअल आत्मा हो ना, आप अपना सोचो। वो नहीं आ रही है तो अपना आप क्या सोचो। कर सकते हो। हाँ, नहीं आ रहे, नहीं आए, आपको देखने के बाद भी उनका आचरण नहीं सुधर रहा तो ना सुधारे। आप अपने को देखो, पर आप अपने कर्तव्य थोड़ी छोड़ दोगे उनके प्रति, उनको थोड़ी छोड़ दोगे। दे दो। प्रैक्टिकल बनो ना प्रभु जी। बहुत सारी माताएं हैं जो ला, कि ला, भगवत भक्ति में लगी है, और उनके पति जो है शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, वहां ठंडा मुर्गा मच्छी भी खाते हैं, सब कार्य करते हैं। तो उनको क्या करना है? 2 रास्ते हैं, या तो पति को छोड़ दे, तो एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, सर्वाइवल कैसे होगा, या पति के साथ रह के अपना मूड, अपना स्वभाव, अपनी एक्टिविटीज, अपने कार्य अलग बनाए। भाई दाल बिल्कुल। बनाई है, इधर मेरा मत एक रखना। कटोरी निकाल दो, तो मैं उसमें प्याज डालना है प्याज डालो, मीट की तरी डालनी मीट की तरी डालो, जो डालना खाओ। हाँ, मेरी दाल अलग है, मैं बस। वो खाऊंगी, मैं वो भगवान को भोग लगाऊंगी। मेरी सब्जी अलग है, तुम्हें जो डालना डालो। पति कहता है भैया तूने अगर ऐसे नखरे कर तो मैं उसको छोड़ दे, मैं तलाक लेता हूँ। वो फंस गई, एग्जिस्टेंस कहाँ है उसका, सर्वाइवल कहाँ है, सर्वाइवल कहाँ है। आप कहते हो जी मेरी पत्नी खाती है मैं छोड़ देता हूँ। अरे पत्नी छोड़ दो, अकेले रहोगे, अकेले रहो, अकेला मकान दो अलग से, अकेले खाना बनाओ, अकेले कपड़े धो, अकेले साफ सफाई करो, अकेले झाड़ू पोछा करो। सर्वाइव कर सकते हो क्या? ऐसे नहीं होता प्रभु जी। सर्वाइवल, हरे ये कृष्ण प्रभु प्रैक्टिकल जी। बातें नहीं समझते हैं। माता जी इन्होंने मेरे एक लाइन पढ़ ली, उस लाइन पे स्टिक हो गए। रितु माता जी पराठे बताओ, थोड़ी आप बनना स्टोरी है। बताओ। हैं? रितु माता जी बता रही, कुछ बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल मेरी सेम सिचुएशन है। तो प्रभु जी आप जो सेकंड ऑप्शन है मेरे को उसी को ही लेना पड़ता है। पहले तो उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स आए, लेकिन धीरे धीरे वो सिचुएशंस, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एग्जिस्टेंस तो बहुत जरूरी है प्रभु जी। वो ड्यूटीज आपको बहुत मतलब बहुत मेच्योरली करनी पड़ती है, बहुत सेंसिबली, बिकॉज आप इतने लोगों से सराउंडेड हो जो कि मतलब है ही इन्हीं चीजों में, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। घर में लाइव एग्जाम्पल है। तो प्रभु जी आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन ही करना पड़ेगा, उसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। तो प्रभु जी, एंड आपका आई थिंक आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो ये चीजें चलती हैं, वरना तो रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। हमारा कहना ये है कि एक लाइन पढ़ के उस लाइन के निष्कर्ष मत निकालिए। आप अपना करंट सिनेरियो देखिए कि आज का संसार क्या, आप किस संसार में रह रहे हो, आप संसार आपको कैसे चलाना है, आपको घर परिवार कैसे चलाना है, आप गृहस्थ। अब वो लाइन लिख दी है तो उस लाइन पे स्ट्रिक्ट हो गए, अरे वो लिख दिया भैया वो करना पड़ेगा मेरे को, भक्त का संग नहीं करना। अरे भाई भक्त का संग नहीं करना है तो बहने भाई सब छोड़ दो, माता पिता छोड़ दो, भाभी भाई सब छोड़ दो, अकेले हो जाओ, बीवी भी भक्त है, बच्चे भी है भक्त है, छोड़ दो सबको, अकेले रहो जाके, अकेला मकान लो, अकेले मकान में अकेले रहो, मस्ती कोई करो। वैष्णव भी नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए प्रभु जी। कोई नहीं आता। अपने बेटे, अ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली आएगी काम अरे में। हाँ। कोई आप सोचो कि आपको जो है महीना 2 महीने खाना खिला दे अपने घर में रख के, वो कहेंगे भैया अतिथि कब आए हो कब जा रहे हो, ये पहले हाँ, बताओ आप। सही कह एक रही हूँ आधी मैं। बात की बात और है, 4 मिनट 5 मिनट 2 घंटे 1 दिन से 4 घंटे 10 घंटे 2 दिन 1 दिन अलग बात, और रेगुलरली किसी के यहाँ बैठ जाए बोला हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर दी इसने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और सुनिएगा ध्यान से। हमारे दिल्ली में एक बड़े सीनियर भक्त थे,
मेरे 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 साथ जुड़े थे वो। प्रणब दास प्रणब दास को महाराज ने अल्टीमेटली गाजियाबाद टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दिया। पत्नी उनके भगवान का भोग बनाती थी डीटी किचन में, और भगवान के वस्त्र सिलती थी। वेरी नाइस लेडी, वेरी नाइस हस्बैंड वाइफ। प्रणब दास बड़े ही दयालु, बड़े ही सहनशील, बड़े ही बढ़िया, पर अस्थमा के मरीज थे। वृंदावन में एक मकान बना लिया चैतन्य विहार में, 2 या 3 मंजिल का मकान था। एक हमारी और भक्त थी, वो इनकम टैक्स में हुआ करती थी और महाराज की बड़ी प्रिय शिष्य थी। उनका लड़का, उनकी बहू, उनके पति गंगादास हमारे मंदिर के सारे ऑफिशियल काम करते थे। मिनिस्ट्री से मिलना, पुलिस से मिलना, एमसीडी से मिलना, डीडीए से मिलना, फलाने से मिलना, सब काम करते थे। कृष्णांगी माता जी, पुत्र ने उनके मकान की एक मंजिल किराए पे ली, ऊपर की मंजिल पे किराए पे आ गया। अब प्रभु जी जो है जब रिटायर हो गए, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी और वृंदावन में जाके सेटल हो गए, पति पत्नी दोनों। रात में अस्थमेटिक अटैक हो गया, सांस आना बंद हो गया। पत्नी भागी भागी ऊपर गई, भक्त रहते हैं ऊपर, जाके उसको बुलाया, बेटे को, कृष्णांगी के बेटे को। कृष्णांगी का और दास का बड़ा अच्छा पुराना संबंध था, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े थे, एक साथ भक्ति में लगे थे, एक साथ मंदिर में आना। छोटा सा मंदिर होता था कोठी के अंदर, M115 GK1। लड़का है उठा, रात में उठा, उनको वो वृंदावन में हॉस्पिटल में ले गया, वो जो उनका रामकृष्ण आश्रम का हॉस्पिटल है, वहां पे उनको एडमिट करा दिया। इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वहां से वापस आ गए। चलती रही गाड़ी। 15 दिन के बाद फिर अटैक हो गया। वो मकान बनाया था कि वृंदावन में देह त्यागेंगे, मरेंगे वृंदावन में, रहेंगे वृंदावन में। अब जब अटैक हो गया है तो फिर माता जी गई ऊपर। बेटा कहने लगा, माता जी मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आप अपना इंतजाम अपने आप करिए, अपने बेटे को बुला के रखिए या बेटे के पास रहिए, डोंट डिस्टर्ब। किसी तरीके से माता जी ने जुगाड़ करके, हाथ पैर जोड़ के, पैर पड़ के उसको बताया, अस्पताल ले गई। ठीक होने के बाद सीधा दिल्ली आई और दिल्ली में आके उन्होंने देह त्यागी है। ये भक्तों का हाल है। इतना पुराना एसोसिएशन, इतने पुराने भक्त, इतने पुराने उनकी माता जी के एसोसिएट, और लड़के ने हाँ मना कर दिया कि साहब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आप बीमार है तो मैं आपको अस्पताल लेके जाऊं। नो बडी कम्स फॉरवर्ड। आप जो एक लाइन पढ़ के उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हो, उसको छोड़ दो। करंट सिनेरियो देखो, आज का सिनेरियो क्या है, आज आप कैसे चल सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं चल सकते कि मैं घर बार छोड़ दूंगा, मैं पत्नी छोड़ दूं, बच्चे छोड़ दूं। अरे आपका बच्चा है, वो इंग्लैंड में रहता है, प्याज भी खाता होगा, लहसुन भी खाता होगा, बाजार से खाना मंगा के भी खाता होगा, वो भी खाती होगी। आप चले गए इंग्लैंड बच्चा संभालने, मोह के बस चले गए, प्रेम के बस चले गए, मोहब्बत के बस चले गए। वहां आपने अपनी भक्ति करी, अपना सिस्टम अडॉप्ट किया, अपने तरीके से रहे, ठीक है। बच्चों ने भी स्वीकार किया, भैया पापा आए हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनकी बात को माननी पड़ेगी। परंतु बाद में बात मानते हैं, और एसोसिएशन है, अब छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ सकते आप। इसलिए किसी भी लाइन को पकड़ के उस लाइन के ऊपर स्ट्रिक्ट मत हो जाओ, उसको करंट सिनेरियो में समझो, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। रूपपाल ने कब लिखी थी किताब? आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। आज की परपट नहीं है ये। 60 साल पहले की सिचुएशन याद करो। 60 साल पहले आप पिता का कहना मानते थे, आज आप बच्चों को कहना मानते हो। आपका कहना कहाँ है? आपका कहना किसने माना? आपका कहना माता पिता ने माना? नहीं। आपका कहना बच्चों ने माना? नहीं। 60 साल पहले हमारी स्थिति, मेरी एज के लोग, आपकी एज के लोग माता पिता के आदेश के अनुसार चलते थे। आज की तारीख में हमारी एज के लोग बच्चों के आदेश के अनुसार, अपना आदेश तो कहीं है ही नहीं। इसलिए उस बात पे मत चलो, आज प्रैक्टिकल होके चलो कि क्या कही जा रही है। 60 साल पहले प्रभुपाल ने लिखा था, 60 साल पहले जो बातें थी वो आज के सिनेरियो में क्या है उसके ऊपर लेके चलो। आज
जी प्रभु जी आगे बढ़े। प्रभु जी हरे कृष्णा, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक एग्जांपल दूं। बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मैंने काफी साल पहले जब प्रभुपाद की बुक पढ़ी थी कि जिसमें प्रभुपाद जब बाहर गए तो वो जितने लोग नॉन वेज खाते थे सब करते थे। तो मेरा अपना बेटा भी ही वॉज स्टडिंग इन ए वेरी हाई फाई स्कूल इन फरीदाबाद। तो उसके भी ना विचार चेंज होने स्टार्ट हो गए। तो हमने ये सोचा 15-20 साल पहले कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, हम तो भक्त फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ही इज गोइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। हमने प्रभुपाद की बुक पढ़ने के बाद उसको पेड़े बड़े टेस्टी लगते थे। तो हमने जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे नोन थे, हमने सबको पेड़े खिलाने स्टार्ट कर दिए। वृंदावन जाना, वहां से प्रसाद लेके आना। तो उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो गया कि जितने भी लोग थे हमारे जानकार, एटलीस्ट 5-6 फैमिलीज दे कन्वर्टेड। अब उन्होंने जब भी हमने जाना तो उनको पता भी ये लहसुन प्याज वाले नहीं हैं। और पेड़ा लेके आए। तो इट इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल्स कि वी शुड स्टार्ट ऑफरिंग प्रसाद टू एवरीबॉडी। बाकी ठीक है, प्रभुपाद के ऊपर छोड़ते हैं, जो वो करेंगे बेटर करेंगे, कृष्णा जो भी करेंगे। प्रभु जी मेरे देखिए, साथ भी यही मैं है आपको एग्जाम्पल। मेरे साथ भी यही है। मेरी फ्रेंड्स अगर मुझे बुलाती हैं तो उनको पता है ये बिना प्याज लहसुन का खाएगी, तो उन्हें स्पेशल मेरे लिए इंतजाम करना पड़ता है और बनाती हैं वो। मैं बोल देती हूँ कि मैं तो तब आऊंगी आपके घर में, और फिर वो बोलती है ये लो अपने आप ही ऑफर कर लो। तो हमें उन्हें यूज टू करवाना पड़ेगा कि हम इस तरीके के हैं। अगर आप हमसे दोस्ती रखना चाहते हो या हमें बुलाना चाहते हो तो आपको थोड़े नॉर्म्स हमारे मानने पड़ेंगे, थोड़े हम आपके मानेंगे, तभी बात बनेगी ना प्रभु जी। यस ऐसे तो छूट जाएगी आपकी माता जी, समाज में, सोशल रहोगे ही नहीं आप। मेरे साथ बहुत एग्जाम्पल है। मेरी सिस्टर ने लड़के की शादी करी, लड़की की शादी करी, 5 दिन का फेस्टिवल था। 5 दिन उसने कहा भैया ऐसा है कि आपको आना है। मैंने कहा भाई हम आएंगे तो बिना प्याज लहसुन खाते हैं। कहते हैं मिलेगा। 5 दिन चाहे शादी का खाना था, चाहे वो लड़की वाले सब मीट अड्डा मुर्गा मच्छी खाने वाले हैं। लड़की भी खाती है, लड़के की शादी करी है, लड़की भी खाती। परंतु उन्होंने हमारे हमारे चक्कर में पूरा खाना, नो अनियन, नो गार्लिक, नो मशरूम बनवाया। और ऐसे कम से कम 10 फंक्शन हो चुके हैं, 10-12 फंक्शन हो चुके हैं, नहीं हुआ। मैं पंजाब गया मामा के लड़के की शादी में। वहां मेरे मामा आए, मेरे पास हुआ, कहने लगे भाई वो तो छोले भटूरे बन रहे हैं, सवेरे 150 लोग आए हुए हैं, चलो भोग लगा दो। मैंने कहा मामा जी प्याज लहसुन वाले को भोग कैसे लगेगा? कहता मैंने खाना ही बिना प्याज लहसुन के बनवाया है। हलवाई नहा के आए हैं, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। शुद्ध होकर गंगा जल छिड़क के, बर्तन सारे गोबर से साफ करके, गंगा जल छिड़क के तब खाना बनाया। तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? नहीं नहीं आप सारे भक्त हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, तो शादी में क्यों आए हो भाई? के मतलब नहीं है तो। और वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्होंने बिना अनियन। वो पंजाब वाले मेरे सामने दारू की बोतलें खुल रही हैं, शैंपेन खुल रही है, स्कॉच खुल रही है, लोग पी रहे हैं। पियो भैया, तुम्हारी इच्छा पीने की, दामाद पी रहे हैं, बेटे पी रहे हैं, पियो। मैं सगाई में गया था अमृतसर में, उन्होंने खाना मेरा लड़की वालों के घर से मंगवाया, टिफिन में खाना आया, वहां मैंने भोग लगाया, उसको खाया। सब लोग बढ़िया बढ़िया खाने खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। मैं वहां मूंग की दाल और आलू गोभी की सब्जी खा रहा। बट उनको पता लग गया कि हमारे घर आया है तो इसको कोई खाना नहीं है। तो उसके बाद रूटीन बन गया है कि मैं उनके घर अगर जाऊंगा तो बिना अनियन, बिना गार्लिक। अभी मैं 3 शादियों में होके आया हूँ, नो अनियन नो गार्लिक। तो आपको लोगों को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। आप नहीं ला पाते हो तो अपने आप उस लेवल पे रखो, भैया मैं नहीं खाता। मैं एक डॉक्टर से, हमारी कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जाता, एक डॉक्टर हमारी वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका जानकार था, कहता दीदी आपको आना है। हम चले गए, हमने वहां जाकर उसको पहले बोल दिया भैया हमें नो अनियन नो गार्लिक चाहिए। कहता है मिलेगा। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर था, उसने हमारे लिए स्पेशल टेबल लगवा दी और नो अनियन नो गार्लिक पनीर की सब्जी बनवा दी, दाल मखनी बनवा दी, साथ एक आलू, जीरे वाले आलू बनवा दिए। बोले 3 चीजें ये मुझे आपको मिलेगी, बाकी सब तो मीट का मुर्गा मच्छी पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, खाने दो। एक सरदार जी थे, अरे गोसाई तू अलग बैठा क्यों खा रहा? हमारे लिए तो मेज लगी थी, तेरे लिए मेज लग गई है। मैंने कहा अभी तू भी आ जा। वो आ गया, खाना खाया, अपनी वाइफ को बुला लाया। वो कहता तू भी आ जा भाई, बड़ा अच्छा खाना है ये, वो खाना तो बेकार है, खाना बढ़िया है। और थाली में मतलब बड़े बड़े कटोरे थे जो उनके होटल के होते हैं, उसमें सब्जियां थी।
वो सारी सब्जियां 3-4 फैमिलीज आ गई ऐसी मिलती जुलती, तीनों चारों खा गई। और हम अपना देख रहे हैं भैया कैसे चेंज आ रहा है। मेरे साथ बहुत एग्जाम्पल। मैं ट्रेन में बैठा आ रहा था गोवा से, मेरे सामने भारतीय कला केंद्र की लड़कियां और लड़का बैठा था। उन्होंने रात में मछली भी खाई है, मुर्गा भी खाया है, अंडा भी खाया। 2 खाने और थे, सवेरे का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच। सवेरे का नाश्ते की बात हुई तो लड़की ये कहने लगी भी हम तो वही खाएंगे जो डॉक्टर साहब खा रहे हैं। तो बाकी कहने लगी हम भी वही खाएंगे जो डॉक्टर साहब खा रहे हैं। उपमा लेके आए मेरे लिए वो। दोपहर का खाना भी हम भी वही खाएं जो डॉक्टर साहब खाएं। चेंज आता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये कह देना अभक्त का संग नहीं करना है, भक्तों के संग रहना है, ठीक है, वो फैक्ट है, फैक्चुअल चीज है। पर आपको उनको कन्वर्ट करना, जैसे प्रभु जी ने कहा प्रसाद खिला खिला के कन्वर्ट कर दी। 5-6 फैमिलीज कन्वर्ट होंगी फैमिलीज कन्वर्ट में, आप कन्वर्ट करोगे। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आप कन्वर्ट करोगे। पर आप एक लाइन बढ़ के उस लाइन के ऊपर चलोगे तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे बस। मंजू गरम चंदानी, तुम कुछ कहना चाहोगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे बोल घर भी में तो रहे आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, आपको तो सब पता ही है। मैं भी ऐसे ही रहती हूँ अपना अलग से सब बना के। मैंने तो आपको सब बताया ही हुआ है प्रभु जी, क्या बोलती। प्रभु जी आपकी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है ना हमारी लाइफ में, वरना इट इज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल प्रभु जी, बिकॉज वी आर स्टेइंग विद द पीपल हु आर 90% नॉन डिवोटीज, एंड प्रभु जी इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। बट प्रभु जी द आप जो बोलते हो ना वो इतना मतलब देयर सो मतलब इट्स सच अ बिग बिग इंस्पिरेशन कि जस्ट हिट्स द हार्ट। एंड उसके बाद प्रभु जी वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एक अलग लेवल पे मोड वर्क करता है। नहीं तो प्रभु जी थिंग्स रियली देयर सो डिफिकल्ट मतलब, क्योंकि प्रभु जी माता जी भौतिक संसार के लेवल पे सोचें। मैं हाँ आपको जी बताता हूँ, भौतिक संसार के लेवल पे सोचें। मेरे मरीज आए, क्या लगे जी आप जो है वहां शादी में गए थे, मोहल्ले की शादी थी, मोहल्ले की शादी। आप शादी में गए, आपने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा हाँ जी कुछ खाया नहीं। कहते आप 2100 रुपया सेकंड वाला है और गोलगप्पे खा के आ गए। मैंने कहा भैया मेरे गोलगप्पे 2100 रुपये में ही आते थे, महंगे गोलगप्पे थे। कहता है हम तो 2100 रुपया दे के आए, 6 आदमी खाना खा के आए। ये भौतिक संसार वालों की फीलिंग है। दिस इज हाउ दे कैलकुलेट। हाँ जी। आप बताओ। Because Prabhuji, मोहल्ले you're की right शादी है, that पड़ोसी की। like families and everything, we cannot leave anybody because they are so important and every person is important. कब किसकी need पड़ जाए we don't know, so we have to adjust. And you're right कि अपने you should make others used to your attitude, नहीं तो फिर for us also it becomes really difficult because हम against the wind जा रहे हैं सब सब चीजें, and wind एक अलग ही direction में चल रही है प्रभु जी। ये लो ठंडा था। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि प्रभुपाद के परपट 60, 65, 70 साल पुराने हैं, आज के नहीं है वो। उस जमाने में सरकारें, उस जमाने में समाज, उस जमाने की चीजें अलग होती थी। आप मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको अजीब लगे। हम हरिनगर में रहने के लिए आए, छोटी सी कॉलोनी थी, 50-100 मकान होंगे ज्यादा से ज्यादा। आज वहां पे 1000 से ऊपर मकान है, 1000 तो 5000 मकान होंगे। 100 मकान थे, 100 भी नहीं थे। तो एक ही मंदिर होता था, एक ही टेम्पल होता था। लेडीज जो थी उन्होंने एक स्कीम बनाई आपस में, मोहल्ले वालियों ने,
कि हम लोग जो है मंगलवार दोपहर में किसी ना किसी के घर पे कीर्तन किया करें। 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी, 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 30 हो गई। 30 लेडीज का ग्रुप बन गया। 30 में से 20-25 आ जाती थी कीर्तन में, 20 आ जाती थी, कभी 22 आ जाती थी, कभी 25 आ जाती थी। मंगलवार किसी ना किसी के घर कीर्तन होता था, कोई प्रसाद नहीं होता था। प्रसाद में क्या होता था, एक दोने के अंदर बूंदी और नमकीन सेब, बस वो डाले और दोनों पकड़ा दिए। ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता था 25-30 रुपए का। और आज से 60 साल पहले, 65-70 साल पहले, मैं 68-69 ईयर्स पहले की बात करता हूँ, 30 रुपए भी महीने में, 2 महीने में एक बार खर्च करना भारी होता था, क्योंकि लोगों की सैलरी 150-200 रुपया होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप 30-35 लोगों के लिए जो है बूंदी लाओ, और उनकी 1 किलो बूंदी आई तो 10-12 रुपए की बूंदी आ गई, 1 किलो मटर आए तो 8-10 रुपए के मटर आ गए, और दोने आए तो आपने उसके अंदर सर्व किया। इट वॉज डिफिकल्ट टास्क, पर करती थी वो। अगर कोई नहीं होता था, फिर आज ऑफर आ गई, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे यहाँ कीर्तन कर दो। आज कितनों के घर कीर्तन होता, आप सोसाइटी में रहती हो, बताओ कितनों के यहाँ कीर्तन होता। आप मोहल्ले में रहती हो, कितनों के यहाँ कीर्तन होता कि हमारे यहाँ एक कमेटी बनी हुई है, 30-35 माताओं की, हर हफ्ते कीर्तन होगा, हर ट्यूसडे को, हर फ्राइडे और सैटरडे, किसी न किसी दिन सेलेक्ट करके कीर्तन होगा। पीपल आर सो कंसंट्रेटेड इन मटेरियल वर्ल्ड कि उनको भौतिक संसार से छुटकारा पाने की फुर्सत ही नहीं है कि वो अध्यात्म, कीर्तन भी कुछ ना कुछ तो अध्यात्म था, कुछ ना कुछ तो भगवान का नाम लेती थी, ढोलक बजाती थी, ऊपर चम्मच से टक 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 करती थी, करताल नहीं होती थी, फिर छैने ले आई, छैने बजाने शुरू कर दिए। कुछ तो था, कोई कथा नहीं थी, कोई प्रवचन नहीं था, बस 1-1.5 घंटा भगवान का कीर्तन किया, प्रसाद पाया, खाया, पानी पिया और चल दिए। आज आप घर में कीर्तन करो, टीम बुलाओ, ये कितना खर्चा है जी, कम से कम 20-25-30 हजार का खर्चा है। थोड़ा बड़ा करोगे तो 60-70 हजार का खर्चा है। अब बोले कौन मुसीबत करे, रहने दो, इसको देखी जाएगी। समाज बदल गया है, बदले समाज में बदले तरीके से रहना है, अपने आप को सेफ रखते हुए, बस, और कुछ नहीं। अपने आप को सेफ रखो, भक्ति करते रहो, भगवान के प्रति समर्पित रहो, भक्तों का जहां संग मिले वहां संग करो, मौका मत छोड़ो संग करने का। चर्चा करो, संग करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, नाम जप करो, देखिए आपका मन में कितनी शांति मिलेगी। बताइए दीपिका बंसल, तुमको ऐड करना चाहती हो? नंद रानी कृपा देवी दास जी कुछ ऐड करना चाहती है? तो प्रभु जी अब एक बात और क्लियर करिए, तो फिर जो हम ये सब्जी खरीदते हैं, तो अगर वो मुसलमान है तो हमारी मजबूरी है खरीदना, तो खरीदनी पड़ेगी, क्या करें? प्रभु जी, आप जब सामान लेके आते हैं तो अपने घर में उसको प्रॉपर तरीके से धोना। आपने, मैं कहता हूँ खरीदने की बात छोड़ो, किसने उगाया है वो मुसलमान है कि नहीं है, क्या पता आपको? तो ठीक बात है। जिसने उसमें पानी दिया है वो मुसलमान है कि नहीं है आपको? जिससे बीज लिया था मुसलमान है कि नहीं है आपको? उस लेवल पे आपको नहीं करना है, ना सोचना है। ठीक हम है। क्या, हम आज करंट सिनेरियो में सोचते हैं, हमें मुसलमानों से बैर नहीं है, हमें मुसलमानों से बैर नहीं है, भगवान के बाशिंदे हैं भाई। ठीक है। जो जो हम है वही भगवान की सोल वही है, फर्क क्या है? हमें उनसे क्या बैर है? ठीक है। हमें बैर ये है कि वो अपने धर्म के इतने पक्के हैं कि वक्त पड़ेगा आपका पड़ोसी होते हुए आपकी गर्दन काट देगा, तब हम उनसे अलग रहते, दूर रहते, बैर करते।
हमारे आप नहीं आए हो पाकिस्तान से, आप हिंदुस्तान में पले, हिंदुस्तान में बड़े, आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान में थे। हमसे पूछो जो पाकिस्तान से आए, एकड़ों जमीन छोड़ी और पड़ोसी जिनके साथ बचपन में स्कूल जाया करते थे, जिनको अपने घर से दूध दही लस्सी दिया करते थे, उन पड़ोसियों ने गर्दन काट ली, लूट लिया आपका घर, आग लगा दी। इसलिए हमें उनसे नफरत है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पर्सनल, मेरे अपने परिवार की लाइफ का, कि मेरे फादर की दादी, अब सोचिए मेरे फादर 1917 में पैदा हुए, उनकी दादी तो मतलब 1800 के आसपास कहीं पैदा हुई होगी, 1870-72 या 1860-65 के अंदर। हमारे फादर की दादी ने हमारे फादर को पाला और अपने खेतों में घोड़ी में बैठ के जाया करते। उस जमाने में घोड़ी रखना एक बहुत बड़ी बात होती। आज भी आप घोड़ी नहीं रख सकते, कार भी रखते हो तो आजकल लोन मिल गया, बैंक से लोन नहीं मिलता तो कार रखनी बहुत बड़ी बात। वो कितनी प्रॉपर्टी रही होगी, कितना पैसा रहा होगा, कितना सामान रहा होगा, वो सारा का सारा छोड़ के एक नेकर और एक कमीज के अंदर फादर को वहां से निकलना पड़ा। इसलिए हमें उनसे नफरत है कि जिनके साथ बचपन गुजारा वही आपकी गर्दन काट दिया है। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, अभी कैराना में क्या हुआ है, अभी यूपी में क्या हो रहा है, जो आपके साथ संभल में क्या हुआ है, जो आपके साथ रह रहे हैं वही आपकी गर्दन काट। अब एक मजबूरी है कि कामे मुसलमान है, दूध निकालने वाले मुसलमान है, गाय रखने वाले मुसलमान है, गाय काटने वाले मुसलमान है, अब उनके साथ गुजारा करना पड़ रहा है। परंतु अपने घर में आप जाके सब्जियां खोल लेते हो, सब्जियों को शुद्ध कर लेते हो, उसके बाद आप खाते हो, तो उस बात को सोचते नहीं हो, वरना तो आप खाना पीना बंद कर दोगे। प्रभु जी आपकी वृंदावन गाड़ी में ना बंद हो जितने जाएगी। वृंदावन में मंदिरों में जो ड्रेसें भगवान को पहनाई जाती हैं वो भगवान की ड्रेसें मुसलमान बनाते हैं। जानते हैं हम। हाँ मुझे बताओ, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब पंचर लगवाना जाना है, पंचर लगाने वाला मुसलमान है, तेरे से नहीं बनवाएंगे, हिंदू मिलेगा नहीं। खड़े रहो सड़क के ऊपर गाड़ी लेके, खड़े हो आप मुसलमान से। हमें मुसलमान से नफरत नहीं है, उनकी सोच से नफरत है, उनकी विचारधारा से नफरत है कि वो आपके सगे नहीं होंगे, वक्त आने पर आपकी गर्दन काटते हैं। इसलिए हम उनको अवॉइड करते हैं। जहाँ मजबूरी है वहां लेना पड़ेगा, जहाँ मजबूरी है वहां लेना पड़ेगा, पर जहां आप उनको अवॉइड कर सकते हो वहां उनको अवॉइड करिए। हाँ मेरी गली में आइएगा, मेरी गली में मेरे से 30 मीटर दूर मुसलमान नाई बैठा हुआ है, 30 मीटर, 30 मीटर मतलब 35 कदम 50 कदम लगा ली। और मैं पिछली गली में जाता हूँ हिंदू नाई के पास, जो कि 200-250 मीटर दूर है, मेरे से चला नहीं जाता, मैं किसी का हाथ पकड़ के जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार मुसलमान से नहीं करवाना, वो तो हिंदू से करवाएंगे। हाँ जब हिंदू नहीं होगा, सारे नाई मुसलमान होंगे, तो मुसलमान से करवाएंगे। ये क्या करें, बाल तो कटवाने हैं, करवाएंगे उसको। इसलिए आप करंट सिनेरियो को प्रैक्टिकल नहीं देखते हो, आप एक लाइन पकड़ लेते हो, उसी के ऊपर थ्योरी बना देते हो। हम ढाबे पे नहीं खाते क्योंकि हमें पता है कि मुसलमान थूकता है, पेशाब करता है, पॉटी कर देता है, उसने और तो और अपना वीर निकाल दिया, रोटियों पे छुपड़ दिया। ये आप बताओ कैसे खा लो मुसलमान के ढाबे पे। फल ले लो, वही कह रही है। अब लिम्का में कंपनी में काम कर रहे हैं, कई मुसलमान वहां काम कर रहे होंगे, लिम्का भरी होगी उन्होंने, क्या पता। सर्वाइवल मुश्किल आसान नहीं है, जो बहुत बातें पागल देखनी व्यक्ति तो प्रभु पड़ती जी है, बहुत देखिए, बातें देखनी है। विपरीत सोच का व्यक्ति, पागल व्यक्ति तो हिंदू में भी हो सकता है। तो हमें तो सतर्क रहना पड़ेगा, मुख्य बात है सतर्क रहना पड़ेगा, व्यक्ति टू व्यक्ति। जो हमारे प्रभु जी वो सीधी बात है, वो कहते हैं ना, सर्जता हटती और दुर्घटना घटी।
तो आपको अपने आप को केयरफुल रखना ही पड़ेगा। जी। चलिए समाप्त करें, बहुत लंबा हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मुझे हरे कृष्णा Yeah, प्रभु जी, कैन आई कॉल यू आफ्टर द क्लास? yeah, मुझको कुछ पूछना था sure. रिलेटेड टू मालिक भागवतम एंड ऑल दैट, समथिंग डिफरेंट। पूछिए मुझे, क्लास के बाद पूछिए, कोई ठीक दिक्कत है नहीं। प्रभु, ओके, मैं कॉल करती हूँ। थैंक यू। वरुण प्रभु जी नहीं है क्या क्लास में? प्रभु जी आप बंद कर दीजिए। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंत कोटि भक्तवृंद वैष्णव वृंद की की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की। जय। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को।